झनक से मिलने के लिए आधी रात में पहुंच गया अनिरुद्ध झनक के पास में। अनिरुद्ध के मन में कई सारे सवाल होते हैं, साथ ही बृजभूषण भगाएंगे अनिरुद्ध को अपने घर से। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद एक हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिल रहे हैं। जल्दी देखने को मिलने वाला है कि झनक जैसे ही पार्टी में सब कुछ खुलासा तो हो ही गया और झनक की भी सच्चाई सामने आ ही गई है। अनिरुद्ध काफी खुश है और वो झनक को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन साथ ही यहाँ पे अनिरुद्ध के मन में कई सारे सवाल झनक को लेकर हैं कि ये मेरे सामने थी लेकिन फिर भी नूतन बनने का नाटक क्यों किया। चलो इसकी सच्चाई बाहर आनी ही थी और वो बता देता है कि लेकिन ये मुझे बता सकती थी ना, ये जानती थी कि मैं जन्म दिया है, लेकिन झनक को कभी भी अपनी बेटी नहीं माना है क्योंकि झनक कितनी बार मैंने महसूस किया इसी वजह से मैंने ने सिर्फ अर्शी को प्यार किया और अर्शी के बिल्कुल भी देखी नहीं और बात करने का तरीका भी बदल लिया मुझसे। कई बार सेल्फिश और मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करने की कोशिश की। झनक ने मुझे धोखा दिया है। झनक समझ नहीं आता है कि आखिर अब वो करे तो करे क्या। उसे मुझे बता देना चाहिए था कि मैं भी उसके प्लान में शामिल हो जाता और उसका साथ देता। तो पार्टी में आप देखने वाले हैं कि सामने अपने गले लगा लेता है और उससे कई सारी बातें करना चाहता है, लेकिन बृजभूषण को तो गुस्सा आ रहा होता है। उसे अपनी सगी बेटी को कह दिया कि अन्य से नहीं मिलना है, उससे बच्चे की मां बनने वाली। झनक भी अपना हाथ छुड़ाने लग जाती है और अब झनक भी ठान लेती है कि मेरे से मेरी मजबूरी थी इसलिए मैंने आपको कुछ भी नहीं बताया। हाँ मैं झनक ही हूँ और मैं वापस लौट चुकी हूँ, मैं जिंदा हूँ, आपके सामने खड़ी हूँ, लेकिन अब मैं पुरानी वाली झनक बिल्कुल भी नहीं। अब मुझे कई सारे काम करने हैं अपनी जिंदगी में। और रही बात आपकी जिंदगी की, तो आगे चली रही है, अपनी जिंदगी पर फोकस कीजिए। मैंने पहले भी आपको कहा है कि आपकी पत्नी, तो आपकी अपनी पत्नी पर ध्यान दीजिए, अपने परिवार पर ध्यान दीजिए, मेरा पीछा आप छोड़ दीजिए। मुझे अब मेरे पापा मिल चुके हैं तो बस उसी के सहारे मैं अपनी पूरी जिंदगी काट लूंगी। मुझे किसी के भी सहारे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप मेरे से प्लीज दूर रहिए। लेकिन अनिरुद्ध बात नहीं मानेगा, वह झनक के और करीब जाने की कोशिश करेगा और झनक से बहुत कुछ कहना चाहता है, झनक से बहुत कुछ बात करना चाहता है, लेकिन उससे कई सवाल भी पूछना चाहता है। बृजभूषण झनक का हाथ पकड़ेंगे और उसे लेकर चले जाएंगे अपने घर। अनिरुद्ध के यहाँ हाथ जोड़ रहा होगा कि मुझे प्लीज थोड़ी देर तक झनक से बात कर लेने दीजिए, मुझे उसे देख लेने दीजिए। बृजभूषण इसके खिलाफ जाएंगे और कहेंगे कि तुम मेरी बेटी से दूर रहो, मैंने कह दिया कोई बात नहीं करनी मेरी बेटी से। तो इसके बाद झनक को लेके अपने घर चले जाते हैं, लेकिन अनिरुद्ध अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुआ है। वो उसने अपनी बात करनी है झनक से, मतलब करनी है। अब वो कैसे भी मिलेगा झनक से, फिर क्या बिना बुलाए वो झनक के घर पहुंच जाता है। ठीक उसी तरीके से जब वो एक बार और पहुंचता है झनक के घर नूतन से मिलने के लिए, तो यहाँ पे भी वो फिर से पहुंच जाने वाला है बृजभूषण के घर। यहाँ बृजभूषण जी अपने कमरे में होते हैं और झनक बाहर होती है। अनिरुद्ध है झनक के पास चले जाता है और फिर यहाँ दोनों का रोमांटिक सीन दिखाया जाता है, मतलब दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। अनिरुद्ध जानबूझकर झनक के करीब जाता है क्योंकि इतने दिनों से जब झनक उससे दूर थी तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया। अब झनक उसके पास सामने है तो वह महसूस करना चाहता है कि झनक को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसके शरीर में जान आ गई है, एक जिंदा लाश बनकर अनिरुद्ध घूम रहा था, ऐसे मानो उसकी दुनिया तबाह हो गई हो। किसी चीज में उसकी दिलचस्पी नहीं थी, काम धंधे में उसका मन नहीं लगता था, हरदम हर समय सिर्फ और सिर्फ झनक के बारे में सोचता रहता था। लेकिन अब झनक सामने से है तो वह उसे महसूस करना चाहता है अच्छे से, कहीं कहीं ये पल दोबारा से ना खो जाए और कुछ भी बची कुची जो बातें हैं उसके दिल में वो झनक से कह दे। तो झनक को वह गले लगाकर कहता है कि झनक मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं जी सकता हूँ, तुम नहीं जानती तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कुछ नहीं है। हाँ अर्शी मेरी पत्नी और मेरे घर में रहती है, लेकिन मेरे दिल और दिमाग में सिर्फ तुम हो झनक। तुम्हें तुम्हारे जाने के बाद हर चीज में तुम ही दिखाई देती थी, मेरे सपनों में मेरे ख्यालों में सिर्फ और सिर्फ तुम ही थी झनक। मैंने तुम्हें देखा था नूतन के रूप में, तब से मैं एकदम हिल गया था, सन्न रह गया था कि अभी अभी झनक
की मौत की खबर मिली है। मैंने मीडिया वालों की वीडियो देखी है, लेकिन तुम सामने खड़ी हो तो मेरा दिल और दिमाग दोनों में फाइट चल रही थी। मेरा दिमाग ये कह भी रहा था कि नूतन ही झनक है, लेकिन दिल कह रहा था कि ये झनक है। लेकिन अब तो ये पता चल ही गया कि तुम ही झनक हो, तुम जिंदा हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है झनक, लेकिन साथ ही अनिरुद्ध यहाँ पर कई सारे सवाल भी करने वाला है झनक से कि तुम मुझे ये बताओ, तुमने धोखा क्यों दिया, तुमने क्यों नहीं बताया तुम झनक हो। मैं तुम्हारे पास आ रहा था ना, कितनी बार आया, तुमसे पूछा, लेकिन तुमने हमेशा मुझे खुद से दूर रखा। क्यों किया झनक तुमने ऐसा, बताओ मुझे क्यों किया। झनक अनिरुद्ध को बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करेगी और कहेगी कि देखिए सर जी, जो कुछ भी था मैं आपको बता चुकी हूँ। बार बार एक ही चीज को पूछना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अभी अच्छे से जानते हैं कि मैं भी अच्छे से जानती हूँ कि हमारे रिश्ते का कोई भी भविष्य नहीं है। अर्शी मुखर्जी आपकी पत्नी, और मुझे उन्होंने बता दिया है कि आप लोग एक बेबी की प्लानिंग करने वाले, और आप दोनों बहुत ही करीब आ चुके हैं। ये बात भी मुझे अर्शी बता चुकी है। अब तो ये नाटक करने का कोई फायदा नहीं है, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। बहुत अच्छी बात है, तो यहीं पर चाहती हूँ कि आप अपना परिवार बनाइए और साथ ही आगे खुश रहिए। लेकिन ये मेरा पीछा छोड़ दीजिए, हम लोगों को मिलन नहीं हो सकता है। कोई भी हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। लेकिन तभी आप देखेंगे कि इन दोनों की बहसबाजी के कारण ब्रिजभूषण भी वहां आ जाते हैं। अनिरुद्ध को अपने घर में देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं अनिरुद्ध भड़कने लग जाता और कहते हैं कि तुम यहाँ तक आ गए हो, तुम्हें मना किया मैंने झनक से ना मिलने की, कोई बात नहीं करनी है झनक को तुमसे। और तुम क्या बात करना चाहते हो, मुझे एक बात बताओ, तुम झनक से क्या बात करोगे। तुम इससे प्यार करते हो, पर शादी तो तुमने किसी और से की है, तो मेरी बेटी की तुम कैसे खुश रख पाओगे ये बताओ। और तुम्हारा पूरा परिवार में से एक भी बंदा झनक को पसंद नहीं करता है, तो तुम यहाँ कहाँ रखोगे झनक को। बेटा, अगर शांति चाहते हो तो तुम यहाँ से चले जाओ, मेरी बेटी का पीछा छोड़ दो। झनक तुम्हारी नहीं हो सकती। तो दोस्तों, यही सब कुछ होने वाला है कि यानी अनिरुद्ध झनक के पीछे पड़ेगा और ब्रिजभूषण जो है अनिरुद्ध को झनक से दूर करने की कोशिश करेगा, और असमंजस में यहाँ झनक पड़ जाएगी। साथ ही दोस्तों, अगर ये खबर आदित्य कपूर तक पहुंच जाती है कि झनक जिंदा है, वो तो भी बहुत ज्यादा काफी खुश होने वाला। आखिर वो भी झनक से प्यार ही करता है। और साथ ही अभी आदित्य कपूर को दिखाया तो नहीं जा रहा है, लेकिन उनकी भी एंट्री जल्दी होने वाली है, क्योंकि यहाँ अनिरुद्ध जो है बेवजह झनक के पीछे पड़ रहा है। जो बात ब्रिजभूषण जी को पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रही, तो अपनी बेटी की वो शादी करवाना चाहेंगे। अपनी बेटी की वो दोबारा से शादी करवाना चाहेंगे, जिसके लिए वो लड़के की तलाश में होंगे। और यहाँ पे उनको पता चलने वाला है कि आदित्य कपूर नाम का व्यक्ति भी झनक से बहुत ज्यादा प्यार करता है। आदित्य के बारे में झनक भी बताएगी अपने पिता को, और यहाँ पे आदित्य को भी परखने वाले हैं ब्रिजभूषण। उन्हें आदित्य कपूर बहुत ज्यादा पसंद आएंगे और उनका जो रिश्ता है वो झनक के साथ करवाना चाहेंगे। दोस्तों, आपका क्या कहना है कि ब्रिजभूषण जी झनक और आदित्य का रिश्ता करवा दें, क्या उन दोनों की शादी करवा देनी चाहिए, ताकि अनिरुद्ध जो है वो झनक का पीछा छोड़ दे, और या ऐसे कौन सी तरकीब वो अपनाएंगे ताकि झनक जो है वो अनिरुद्ध से दूर रहे और अनिरुद्ध भी उससे दूरी बना के रखे। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।